भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व स्वर्ण जयंती समारोह। रविवार को महाकवि विद्यापति के निर्वाण दिवस कार्तिक धवल त्रयोदशी के अवसर पर विद्यापति चौक स्थित महाकवि कोकिल विद्यापति की प्रतिमा पर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू की अगुवाई में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी, मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा, संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर बुचरू पासवान, यूएसए के कॉन्सुलेटेट शरद कुमार झा, भारत एफएम अमेरिका के माला झा, सखी बहनपा की संस्थापिका आरती झा, रामनारायण झा आदि द्वारा माल्यार्पण करने के उपरांत निकाली गई भव्य शोभा यात्रा के साथ 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह की विधिवत शुरुआत हुई। मौके पर वरिष्ठ साहित्यकार मणिकांत झा, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के चेयरमैन हीरा कुमार झा, आदित्य नारायण चौधरी मन्ना, बालेंदु झा, शोभा यात्रा प्रभारी विनोद कुमार झा, प्रोफेसर विजयकांत झा, संस्था के मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। वहीं शोभा यात्रा में विभिन्न जगहों पर मौजूद विभूतियों पर माल्यार्पण भी किया गया। प्रथम माल्यार्पण विद्यापति चौक पर स्थित बाबा विद्यापति की मूर्ति पर भी माल्यार्पण किया गया, तब जाकर यह कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका समापन श्यामा मंदिर परिसर में किया गया। विद्यापति संस्थान के द्वारा मनाया एक अद्भुत मुरादे इसका हिस्सा बन रहा मुझे बेहद खुशी है और जोश और रोमांच है। एक ऐसा संस्था जो लगातार 50 वर्षों से अपने उद्देश्य को पूरा करती आ रही है, अभिनंदन करती आ रही है, कार्यक्रम करती आ रही है, उसके लिए मैं इसके संचालक इस तरह का कार्यक्रम अनुभव चलता है। वंदना होना कार्यक्रम 50 वर्ष की यात्रा पूरी करना अपने आप में बहुत सुखद क्षण है और 50 वर्ष की इस यात्रा में मैं भी इसका भागीदार बन रहा हूँ। मेरे लिए गौरव मैं सम्मानपूर्वक मिथिला विभूति जी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोगों को नमन करता हूँ। आदरणीय राजू बाबू से अनुरोध करता हूँ कार्यक्रम आगे को बढ़ाएं और सबके एहिठाम उपस्थित हो और जतऽ तक हमर आवाज जा रहा है सब गोटा से विनम्र आग्रह जे विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा आदरणीय हमर सबके भगवान विद्यापति जी के स्वर्ण जयंती मनायल जा रहा है 6, 7, 8 3 दिन लगातार नागेंद्र स्टेडियम में रंगारंग सांस्कृतिक साहित्यिक उत्सव मनायल जा रहा है। सब गोटा से विनम्र आग्रह जरूर आबी और कार्यक्रम के सफल बनाबियो। हृदय से धन्यवाद आभार, बहुत खुशी लग रहा है। आई एतेक सुंदर कार्यक्रम के हिस्सा बनबाक अवसर हमरो भेटल है। आयोजक संपूर्ण और आदरणीय परिवारक लोग छथि, हुनका बारे में अखन कहे के समय नहीं। सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम साइंस कॉलेज के सभागार में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कम वर्कशॉप कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। विज्ञान चीज़ों को प्रमाणित करके अस्थायी स्वरूप देने का कार्य करती है, जो समाज के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। आज़ादी के दौर में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भी भारत सरकार के विज्ञान प्रसार विभाग विज्ञान को जन जन की भाषाओं को पहुंचाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। ये बातें केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार एवं सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कम वर्कशॉप के रविवार को पहले दिन प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा को शिक्षा देने की बात कही गई है। इसी कड़ी को बढ़ाने के लिए विज्ञान प्रसार विभाग की अहम योगदान निभा रही है। मातृभाषा में समझने की शक्ति ज़्यादा होती है, जिससे विश्लेषण करना आसान हो जाता है। पहले विज्ञान में केवल अनुकरण की जाती थी, लेकिन अब नित्य नई प्रयोग को भी काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वहीं इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सहित
कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही। साथ ही कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कई छात्र छात्राएं इस वर्कशॉप में शामिल थे। काफी प्रसन्नता हो रही है तो भारत सरकार ने जो ये हमारे निदेशक साहब के नेतृत्व में चंद्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय जो मिथिला का एक सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय है, यहीं से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इन्होंने बड़ी कृपा की कि भारत सरकार के ओर से हमसे एक समझौता किया कि विज्ञान का मैथिली से कैसे बच्चों को विकास किया जाए, मैंने अपने भाषाओं में। ये बड़ा गौरव के गप है और हम सब चाहत आज तक एक कार्यशाला से सब बहुत बच्चा अपन अपन विचार रखता और फिर आगा हम सब अपन छात्र छात्राएं से जे मैथिली के विज्ञान के शिक्षक जे मैथिली भाषा में इंटरेस्ट रखे हुनका सबसे संगोष्ठी करब, विचार विमर्श करब, अन्य जगह और कार्यशाला स्कूल और कॉलेज में करब। यही चंद सबके साथ हम सबके धरती पर बहुत बहुत स्वागत। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे मेरे ख्याल में अब तक जितनी चर्चा हो चुकी है वो बहुत पर्याप्त थी। उस योजना को साकार किया जा रहा है और उसके विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। भारत सरकार के सभी तत्व मिलकर के, सभी शिक्षण संस्थान मिलकर के इसमें अपनी भूमिका अलग अलग तरीके से निर्वाह कर रहे हैं। प्रसार मंत्रालय का ये दायित्व है जो डायरेक्टर साहब यहाँ आए हुए हैं। आपने देखा बहुत सारे लोग डिक्लेयर किया विश्वविद्यालयों ने कि मेडिकल की पढ़ाई हमारे यहाँ हिंदी में होगी या भाषा में होगी। कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए डिक्लेयर किया कि उनकी पढ़ाई इंजीनियरिंग अपनी भाषा में करेंगे, हिंदी में करेंगे। जितनी भाषाएं भारत सरकार के संविधान में हैं उन सभी भाषाओं में नई शिक्षा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो उसको मान्यता देती है, उसको प्रचार प्रसार का जिम्मेदारी देती है, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। सामान्य सिद्धांत है कि जो हमारी मातृभाषा होती है उनमें समझने की ज़्यादा गति होती है। हम बहुत तेज़ी के साथ अपनी बात को समझ जाते हैं, गंभीरता से समझ जाते हैं और साथ ही समझने के बाद उसके विश्लेषण भी करने में सक्षम होते हैं। इनमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बहुत सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। 44वें वार्षिक अधिवेशन बिहार दर्शन परिषद का हुआ शुभारंभ। प्रोफेसर NP तिवारी लाइफ टाइम अचीवमेंट से किए गए पुरस्कृत। रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में बिहार दर्शन परिषद का 44वां वार्षिक अधिवेशन स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग के द्वारा आयोजित किया गया। यह अधिवेशन 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक 3 दिवसीय व्याख्यान मालाओं के साथ आयोजित किया गया। प्रारंभ में कुलपति ने एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन कर अधिवेशन का शुभारंभ किया। मंच पर कुलपति के साथ साथ कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, बिहार दर्शन परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर पूनम सिंह, 44वें वार्षिक अधिवेशन की सभापति प्रोफेसर निर्मला झा, दर्शन परिषद के सचिव प्रोफेसर श्यामल किशोर, प्रोफेसर IN सिन्हा, प्रोफेसर नागेंद्र मिश्रा, प्रोफेसर RC सिन्हा, प्रोफेसर RV सिंह, प्रोफेसर महेश सिंह, डॉक्टर विनय कुमार चौधरी मौजूद थे। मूल रूप से हम शिक्षित थे और सबसे दुखद पहलू हो रहा कि हम सब मूल पुस्तक जे कोनो विषय के हुए वैसे हम अपनो दूर भ गेलहुँ हन और हम अपन छात्रों को वैसे दूर कऽ देलहुँ। और एतऽ तमाम विद्वान सब छै, एक पर एक विद्वान सब मंच पर उपस्थित छै, संगे हम सब विद्वान आदमी छी। मूल पुस्तक के तरफ अपनो चली और संगे छात्र के सेहो प्रेरित करी। हाँ, एतऽ से लगभग लहंगा से दरभंगा के तरफ में जहाँ हम बच्चे में रही बहुत कम दुकान रहे। एखन दुकान एतऽ से ओतऽ तक खाली दुकान भऽ गेल, लेकिन पुस्तक के दुकान वह जे 2-3 गो पुस्तक के दुकान रहे वो उसके पुस्तक के दुकान तो दरभंगा में जे मिथिला 38 विद्वान के और दर्शन के कहल जाए छै कि मिथिला के परंपरा रहल छै। एखने बदली है अध्यक्षा सचिव महोदय चर्चा कले थे, दरभंगा के विद्वान सबके मिथिला के विद्वान के चर्चा कले थे।
और जहां मिथिला जगह में पुस्तक के खरीद मूल पुस्तक के बिक्री नहीं हुई, छात्र ओकरा संपर्क में नहीं आवे, शिक्षक ओकरा प्रेरित नहीं करे, तो की स्थिति हेतु कि अहाँ सब स्वयं अपने निर्धारित करी। एते हमरा आग्रह है कि हम अपन बात समाप्त करे से पहले कि हम सब पुस्तक खरीदी, जते कपड़ा के दुकान खुल रहा है, दोसर कोनो चीज के दुकान खुल रहा है, मोबाइल के दुकान खुल रहा है, लेकिन जे पुस्तक जे हमरा ज्ञान दे के कारण हमर जीवन यापन चल है। अब कोई पुस्तक के दुकान नहीं खुल रहा है, एहि पर विचार करै ले हम अहाँ सबके दर्शन परिषद में एला हम ई प्रश्न अपने के दै छी कि एकरा विचार करियो कि केना सब गोटा फेर से मूल पुस्तक की ओर प्रेरित होई। ये अपने सबसे आग्रह है कि एला अपने सब प्रयास करियो, सब प्रयास अपने दर्शन पर। भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में जीत पर बांटी गई मिठाइयां, साथ ही रंग अबीर लगाकर मनाई गई खुशी। रविवार को भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत पर जिला महामंत्री सुजीत मलिक के नेतृत्व में लहरियासराय टावर चौक पर कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई एवं रंग अबीर लगाकर खुशी का इजहार किया गया। महामंत्री ने कहा कि बिहार विधानसभा 2022 उपचुनाव में विजय उम्मीदवारों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार की जनता ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समग्र विकास के प्रयासों में विश्वास को बनाए रखा। आज महागठबंधन सरकार की पोल खुली है। एक और गोपालगंज में जीत दर्ज हुआ है, तो वहीं मोकामा में वोट में वृद्धि दर्ज कर जनता ने स्पष्ट संदेश देने का कार्य किया है कि आने वाला समय भाजपा का है। इस मौके पर ज्योति कृष्ण झा, लवली, संजीव शाह, उमेश चौधरी, बालेंदु झा, संतोष पोद्दार, ध्रुव मंडल के साथ ही कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।